more than 800 species of ficus around the world, जिसमें से चंद यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये ficus लॉन्ग आइलैंड कहलाता है। ये जेड है, इसको एलिफेंट प्लांट भी कहते हैं और ये अफ्रीकन प्लांट है और ये सबसे इजी है ग्रो करने के लिए। इस वक्त जो रिकॉर्डेड एज है, जो इस वक्त लाइव ट्री है, वो 1000 ईयर्स ओल्ड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं नादिया सिद्दीकी। और जैसा कि फितरत इंसानी का जो ख्वाब होता है, हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो एक गार्डन बनाए, अपने घर को गार्डन से सजाए। लेकिन आपको पता है कि आजकल जो महंगाई का दौर है, जो नफ्सी है, और हम बड़े घर में रह नहीं सकते, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, और हर कोई चाहते हैं कि अपने घर में गार्डन बनाए। तो उसके लिए जो है बॉन्साई यानी कि बौने पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे पौधे जिनको आप गमलों में, दरख्तों में, जिसको आप ड्राफ्टिंग करके शाखों से, तनों से, पत्तों से अपने घरों में, गमलों में जो है वो बड़े जो दरख्त होते हैं उसको लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम इस एग्जीबिशन में मौजूद हैं। बॉन्साई पाकिस्तान एग्जीबिशन है, जहाँ पे जो है डिफरेंट जो कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे अपने अपने घरों से प्लांट्स लेकर आए हैं, दरख्त लेकर आए हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से जो है वो गमलों में ग्रो हैं और किस तरह से आप इसकी गार्डनिंग अपने अपार्टमेंट में, अपने घरों में कर सकते हैं। कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ नेशन। So guys, we have Imran Ehsan. He has already, he has a wonderful collection of bonsai. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे सबसे पहले तो बताएं bonsai, what is the bonsai method or what to say? देखें, बेसिकली bonsai is a combination of two words, bon and sai. This is a Japanese word. Bon means a tray and sai means tree. So collectively you can say that it is an art where you plant a tree in a tray. तो आप देख सकते हैं कि ये ट्री जो है ये ट्रे में प्लांट हुआ है। तो दिस इज़ बॉन्साई। ये तकरीबन 3000 साल पुराना आर्ट है और इस वक्त ये जापानीज़ मास्टर आर्ट कहलाता है। और दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू आर्ट्स जो कि लाइव आर्ट कहलाते हैं। पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुआ है? पाकिस्तान में ये 1965-66 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारे जो फाउंडर मेंबर थे इसके, डॉक्टर शौकत अली सैयद मरहूम, उन्होंने इसको प्रमोट किया था। 1998 में हमारी पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी वजूद में आई। उसके बाद हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर एनुअल एग्जीबिशंस किए, हम क्लासेस कराते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, और रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारी मेंबरशिप्स जो हैं वो रहती हैं। अच्छा, अब बाकायदा आप लोग इसकी क्लासेस देते हैं, किस तरह से इसको जो है ट्रेन करते हैं लोगों को? जी, इसकी बाकायदा क्लासेस होती हैं। हर महीने का फर्स्ट सैटरडे हमारा यहाँ पे एक क्लास का अनाउंसमेंट होता है और लोग आके उसमें हमसे, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कर सकता है। बताइए, इस वक्त आपके पास कौन कौन से यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल इन्वेंशन कहूँगी मैं, क्योंकि ये इस तरह का मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो आप पे कौन कौन से इस वक्त प्लांट्स मौजूद है, ट्रीज़ मौजूद है? अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये बेसिकली ये फाइकस है। फाइकस की एक वैरायटी है, इसको फाइकस रिट्यूसा कहते हैं। और फाइकस रिट्यूसा की ये किस्म आप समझ लें कि ये ट्रीज में काफी बड़े होते हैं। जी, ये हमें देखना होता है कि हम जिस ट्री को बॉन्साई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में हमें कोई ऐसी नज़र आ रही है, उसकी पोटेंशियल कि हम उसको बॉन्साई में कन्वर्ट कर सकें, तो फिर हम वो ट्री लेते हैं। बेसिकली ये ट्रीज वही ट्रीज होते हैं जो नेचर में किस तरह से ग्रो करते हैं, लाइक स्टेम से इसकी ड्राफ्टिंग होती है? इसकी देखें, सबसे पहले हम इसको जब एक ट्री सेलेक्ट करते हैं बॉन्साई बनाने के लिए, तो हमें ये देखना होता है कि हम इसमें से कितनी ब्रांचेस को कट करके और इसको शेप में ला सकते हैं। जैसे ये देखें अगर आप, तो ये बेसिकली गमले में लगा हुआ तकरीबन 9 फुट का ट्री था। तो हमने इसको काटा, इसमें से जो हमने, जिसका जो पोटेंशियल था जी, वो हमने काट दिए और उसके बाद हमने इसकी शेपिंग की। तो तकरीबन ये जो है ये वायर से भी टाई अप हुआ हुआ है, ये क्यों? जी, ये देखें, अगर हम इसको वायर से टाई नहीं करेंगे तो ये ब्रांचेस की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये ऊपर की तरफ जाती हैं। आप किसी भी दरख्त को देख लें, शेप अप के लिए, इसको शेप देने के लिए हम इसको वायर करते हैं और उस वायरिंग से हम इसको डिजायर्ड शेप में लेके। सर, ये मुझे एक नज़र आ रहा है, ये वाला कौन सा?
ये बोगनविला है। अच्छा बोगनविला जी। है। बोगनविला भी मतलब इतना ज्यादा हाँ, डेंस होता है। बहुत से लोग बोगनविला को काट के फेंक देते हैं। बेसिकली आप ये देखें कि ये जो ट्रंक है ना इसका, ये ज़ाया किया हुआ ट्रंक है। तो इसके जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इस ट्रंक को उठाया, इसको पॉट किया और उसके बाद इसकी शेप बना दी। इट्स एन आर्ट। It's an art. Now It's an this art. is the right one. दिस इज़ द ओनली What's लिविंग its आर्ट। age? ये तकरीबन अगर आप समझ लें इस पौधे की जो एज है ये होगी तकरीबन कोई 12 साल। लेकिन एक चीज़ होती है ट्रेनिंग। जब हम इसको ट्रेन करते हैं तो हम इसकी दो चीज़ें देखते हैं, एक पौधे की एक्चुअल एज जो कि तकरीबन 12 साल है, और इसकी ट्रेनिंग एज। इसकी ट्रेनिंग एज है तकरीबन 3 साल। Okay, 3 okay. साल में और हमने पौधा भी वो जो है दरख्त है वो ट्रेन हुआ है। ये कौन सा है? ये फाइकस पिलखन है। पिलखन नॉर्मल इसको आम जुबान में पिलखन कहते हैं। ये भी एक देखें, ये पौधा अगर आप देखें नर्सरी में तो कोई इसको परचेज करने के लिए कोई लिफ्ट नहीं कराएगा उर्फ़े आम में, ठीक है ना। तो ये जो इसका आर्टिस्ट है डॉक्टर नौशाद साहब, उन्होंने इसको ऐसी शेप दी है कि ये कुदरती तौर पे एक attractive। अच्छा नेक्स्ट ये क्या है? ये जेड है, इसको एलिफेंट प्लांट भी कहते हैं, और ये अफ्रीकन प्लांट है, और ये सबसे इजी है ग्रो करने के लिए बोनसाई की। क्या इसकी खसूसियत है? इसकी खसूसियत ये है कि इसको जब आप देखें तो इसकी जो ब्रांच का और जो ट्रंक का जो स्ट्रक्चर है ये एक एजेड लुक दे रहा है आपको। अच्छा ये थोड़ा सा लग रहा है कि लाइक इट्स अ पीस ऑफ रॉक, राइट? ये भी एक स्टाइल कहलाता है, इसको कहते हैं रूट ओवर रॉक। इस रॉक के ऊपर इसकी रूट्स को ग्रो किया गया है और उसके ऊपर ये इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल में इसको। वो एक डिफरेंट सा इसका लुक आ रहा है। ये भी फाइकस है, इसको कहते हैं फाइकस। अच्छा फाइकस हैज डिफरेंट टाइप्स। देयर आर 800 मोर देन 800 स्पीशीज ऑफ फाइकस अराउंड द वर्ल्ड। इसमें से चंद यहाँ आपको नजर आ रही हैं। ये फाइकस लॉन्ग आइलैंड कहलाता है। ये वो कहते हैं टच मी नॉट। नहीं, इसका नाम तो शायद वो बता सके शेख साहब, लिखा हुआ उसके ऊपर। ये लिटराटी स्टाइल कहलाता है जी। So how many trees or plants over there in this exhibition? In this exhibition there are about 300 plants, 300 to 400 plants. ये मिनिएचर कहलाते हैं। These are मामे स्टाइल कहलाता है, ये MAME मामे। तो ये जितने भी छोटे होंगे एक कैटेगरी मामे की भी कहलाती है उसके अंदर। Sugar cane or जी हाँ। no, not sugar cane, sweet potato. Like हाँ, sweet potato. ये रूट्स हैं इसकी। सर अगर कोई यहाँ से परचेज करना चाहे तो आप लोग यहाँ पे सेल भी करते हैं या फिर? कुछ लोग सेल करते हैं, ज़्यादातर तो एग्जीबिशन के लिए होते हैं। कुछ लोग अपने प्राइवेट कलेक्शंस में से सेल भी करते हैं। अगर कोई खरीदना चाहे तो ये क्या? ये तकरीबन 10,000 रुपये का होगा, 10,000 की जी। क्यों इसकी प्राइस बहुत हाई है? देखिए प्राइस इसलिए हाई है कि एक तो ये नॉर्मल प्लांट से अलग है, एक आर्ट इसके ऊपर सर्फ होता है और इसके ऊपर टाइम भी लगता है जी। 6 से 7 साल लगते हैं एक पौधे को इस स्टाइल में बनाने के लिए। नॉर्मल प्लांट से तकरीबन 6-7 साल आप इसको लगाएंगे तो फिर तो जाहिर है कि उसकी कीमत तो होगी। सबसे कम एज जो है बोनसाई की क्या है और सबसे ज़्यादा ये कहाँ तक लास्ट करते हैं? देखें कम एज का कोई बेस नहीं है कि आप कम से कम मतलब एक पौधा भी अगर आप उठाएंगे उसको अगर आप सीड से भी ग्रो करना चाहेंगे तो वो सीड से ग्रो करेगा तो आप उसकी क्या एज होगी। लेकिन ज़्यादा इस वक्त जो रिकॉर्डेड एज है, जो इस वक्त लाइव ट्री है, वो 1000 ईयर्स ओल्ड है और इटली के सेरेस्पी म्यूज़ियम में वो रखा हुआ है। और हमारे पास जो है पौधे वो तकरीबन 45-60 ईयर्स एज का है। और एक पौधा ऐसा भी है कि जो हिरोशिमा में जो एटॉमिक एक्सप्लोजन जो अमेरिका ने किया था जापान में, उस एक्सप्लोजन के बाद भी वो पौधा सरवाइव किया। और जब जापानीज सेटल डाउन हो गए तो उन्होंने वो पौधा अमेरिकन को गिफ्ट कर दिया। उनका ये रखो अपने पास अपने म्यूज़ियम में संभाल के। तो वो अभी भी वहाँ रखा हुआ है, अमेरिकन आर्बोरेटम म्यूज़ियम में वो रखा है। अच्छा जो लोग ज़ाहिर है गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, चाहते हैं कि भाई अपने घरों में गार्डन बनाएं, और ज़ाहिर है आजकल जो हालात हैं, जो महंगाई है, आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता गार्डन, तो वो मूव हो जाते हैं टूवर्ड्स अपार्टमेंट या छोटे छोटे घरों में। तो उनके लिए एक अच्छी टेक्निक है, एक अच्छा आर्ट है कि वो अपने इधर लगाएं। क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बैल्कनीज़ के साथ आप टेरेस पे अपनी बैल्कनी पे आप एक स्टैंड बना लें और ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे कि सूरज आता हो, रोशनी हवा कंजेस्टेड ना हो, वो जगह हवादार हो, रोशन हो, वहाँ पे आप बिल्कुल बना सकते हैं, उनसे रख सकते हैं। और जो लोग इसका शौक़ रखते हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहें तो उनको एक मैसेज दे दें। उनके लिए पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी की वेबसाइट है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। वेबसाइट पे चले जाएं, वो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। So much sir. So guys, we have Ruby Salman here. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि what is bonsai? Bonsai is a combination of two words. It's a Japanese word
bonsai, a tree in a tray. All right. Okay, so that's a combination of two words, bonsai. Why this, technique or what to say? It's method. It's a method of having a tree, converting a big tree into a dwarf. So we have these trees in a tray, right? We train them as such that they can survive in these trays. How do we grow the plants? How do we grow Seeds it? or Yeah, stems? some of the plants are grown with seeds, and some are done by techniques. Like we go hunting for older plants, and then we train them in such a way that we put them in the trays. So then we train them to be a bonsai. Then we wire them up. Like you see, we have to do the wiring, and we have names for each and every plant. Like for example, this plant is called a cascade. This is cascade. So now this one's coming downward, right? Okay. And this is a You broom. have to tie. Yeah, we have to tie the wire? it with wires. Yeah, and once this is settled that way, and then we remove the wires out of it. And this is a broom shape, right? This represents a tree, the whole tree, like you see. And this is again a broom too. This is a cascade here, cascade broom, and then I have a flat rooftop over there. Can you come? We can zoom it out here. Here, this is a flat top, right? So this top is like, this is representing kind of an African plant. In Africa, you see mostly giraffe eat from top. They can't eat from the side or the down area, so it eats from up here. So this plant's got a flat roof. So this is What's got the age of these plants? Because I have seen so many, big. This is around 8 years. Yeah, this is around, you can say, What's the life? 10. This could survive even 40 years, 50 years. And we have one of a plant somewhere around there. It's an 80-year-old plant. तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी में, जहाँ पे हमने आपको डिफरेंट किस्म के जो है बॉन्साई ट्रीज जो हैं हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आप अपने घरों में, अपने गार्डन में जो है स्मॉल जो ट्रे में, स्मॉल पॉट में जो है बिग ट्रीज जो है इसको ग्रो कर सकते हैं, इसकी किस तरह से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, इसको किस तरह से अपने घर में एक मिनी गार्डन बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बॉन्साई सोसाइटी ज्वाइन करना, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो एवरी वीक जो है सैटरडे, एवरी मंथ के फर्स्ट वीक में जो है यहाँ पे क्लासेस होती हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन करें। और ये जैपनीज टेक्निक है। आप उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो जो है रिगार्डिंग गार्डनिंग जो है आपको पसंद आई होगी, और आपको डिफरेंट किस्म के जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, वो यहाँ पे नज़र आए होंगे। तो आप भी अपने घर में जो है बॉन्साई जो है इस आर्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।